मूवी की शुरुआत में हमें एक अंधेरा जंगल दिखाया जाता है। यहाँ एक बच्चा किसी से डरकर भाग रहा होता है। सीन स्विच होता है। फिर हमें एक लाल बस दिखाई जाती है जो कि इस जंगल से गुजरते हुए रोड के ऊपर चल रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद ये बस एक दरख्त की वजह से रुक जाती है, इसीलिए ये लोग ये सोचे बगैर कि आगे कोई खतरा हो सकता है दूसरा रास्ता ले लेते हैं। हमें वहाँ कुछ स्केलेटन्स भी नजर आते हैं और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं सब दरख्त कट चुके थे। अचानक हर तरफ से जोर जोर से शोर आने लगता है। बस में बैठे बच्चे डर जाते हैं और रोड की तरफ देखना शुरू कर देते हैं क्योंकि ड्राइवर को अचानक बस रोकनी पड़ती है। वो नीचे उतरते हैं और अपने सामने मरा हुआ हिरन देखते हैं और जैसे ही वो उसे अपनी जगह पर रखते हैं और मुड़ते हैं वो हैरान रह जाते हैं। अगले मिनट जब वो वापस बस में आते हैं तो हमें दिखाई देता है कि एक आदमी उनके पीछे होता है जिसने बस ड्राइवर को गन पॉइंट के ऊपर ले लिया होता है। उसने सब बच्चों को धमकी दी और उन्हें अपनी सीट के ऊपर बैठने के लिए कहा। सब उसकी बात मानने लगते हैं और अचानक बस में बैठे एक बच्चे को याद आता है कि उसने इस आदमी के बारे में न्यूज में पढ़ा था। वो एक सीरियल किलर था और कुछ दिन पहले ही जेल से भागा था। हत्ता कि डरावनी बात तो ये थी कि ये आदमी सिर्फ टीनेजर्स को ही कत्ल करता था। वो पुलिस के सामने ये कन्फेस कर चुका था कि वो एक साइकोपैथ है। इस आदमी के मुताबिक ये लोग भड़कर चल रहे थे। उन्होंने अपने फोन्स भी खिड़की से बाहर फेंक दिए और ड्राइवर अपनी बस चलाता रहा और चलाते चलाते ड्राइवर ने एक साइन बोर्ड मिस कर दिया जो कह रहा था कि वो एक खाली मिलिट्री जोन की तरफ जा रहे हैं। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर सालों पहले रिसर्च की गई थी। वहाँ पर एक टनल थी जिसमें इस वक्त बहुत ज्यादा लाइट्स थी, मगर उसकी बस अचानक उसी टनल में रुक जाती है। उसे पता लगता है कि इस बस का इंजन खराब हो गया है और साइकोपैथ किलर सोचता है कि ड्राइवर उसके साथ कोई चाल चल रहा है, इसीलिए उसने एक बच्चे को गन पॉइंट के ऊपर ले लिया और ड्राइवर को कहा कि उसके सामने बस को ठीक करे। अगर किसी ने हलचल करने की कोशिश की तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा। इसी दौरान इस टनल की लाइट्स अचानक बंद हो जाती हैं। सब अचानक डर जाते हैं। उन्हें इस अंधेरी टनल में डरावनी आवाजें आने लग जाती हैं। किलर ड्राइवर को इशारा करता है कि जाओ देख के आओ वहाँ पर क्या है। ड्राइवर भी अपनी टॉर्च उठाता है और आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही वो अंधेरे की तरफ बढ़ता है तो उसे एक साया दिखाई देता है। जब वो करीब जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पर एक ड्रोना मॉन्स्टर है। ड्राइवर डर के मारे चीख मारता है और मॉन्स्टर उसकी छाती से पकड़कर उसको मार देता है। बस में बैठे लोग ये सब देख रहे होते हैं। किलर भी जल्दी से बस में उसी लड़की के साथ वापस आ जाता है। ये लोग चीखने लगते हैं। किलर उन्हें चुप रहने के लिए कहता है ताकि वो मॉन्स्टर उन्हें देख न सके और ना ही सुन सके, और वो जल्दी से बस स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। मगर बस की चाबी तो यहाँ पर नहीं थी, वो अब भी ड्राइवर के हाथ में थी जिसे मॉन्स्टर ने मार दिया था। वो बुज़दिल इंसान इन बच्चों को उससे चाबी लाने का काम दे देता है। जैसे ही लड़की डर के मारे ड्राइवर के पास चाबी लेने गई, वो उसे देखकर हैरान रह गई क्योंकि वो मर चुका था। लड़की को यकीन नहीं आया और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, मगर ये रोने का वक्त नहीं था। उसने एहतियात से ड्राइवर के हाथ से चाबी ली और बस में वापस आ गई। बस में बैठने के बाद भी उसकी हालत बहुत अजीब सी थी। जब दूसरे बच्चे ड्राइवर के बारे में पूछते हैं तो उसने सर ना में हिला दिया क्योंकि वो मर चुका है। ये सुनकर सभी बच्चे उदास हो जाते हैं। यहाँ किलर रैगी नाम के लड़के को बस स्टार्ट करने के लिए कहता है, मगर बस तो खराब है, वो कैसे स्टार्ट होती। मगर किलर उसे धमकी देता है कि बस स्टार्ट करो वरना मैं इन सबको मार दूंगा। लड़का भी बाकी सबसे बहुत गुस्सा था। वो बगैर डरे उस किलर से बहस करना शुरू कर देता है और जैसे ही मौका मिलता है एक बच्चा उसे पीछे से धक्का दे देता है और वो नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो नीचे गिरता है तो रैगी अचानक से उसके हाथ से गन ले लेता है और फिर उसी के ऊपर पॉइंट कर देता है। ये देखकर किलर हंसने लगता है और वो कहता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते। अरे किसी को मारने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है जो कि तुम्हारे पास तो नहीं है। इससे पहले कि लड़का कुछ करता, अचानक बस की छत से आवाज आने लगती है। ये आवाज सबको डरा देती है और इसी चीज का फायदा उठाकर किलर सबसे पहले अपनी गन वापस ले लेता है। अब बस की छत से आने वाली आवाजें बढ़ गई थी जिसकी वजह से सब बहुत ज्यादा डर गए थे और गुस्से में किलर बस से उतर गया और चिल्लाने लगा, जो भी है अंधेरे से बाहर आओ और मेरा सामना करो। वो ये सब कह रहा था। अचानक उसकी बात बंद हो गई। उसके चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट आ गई और अचानक से किसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया। हमला करने वाले ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया और बच्चे ये सब बस के अंदर से देख रहे थे और वो हैरान रह गए। वो चुप हो गए क्योंकि उन्हें उस आदमी का सर और उस मॉन्स्टर के हाथ में वो डरावना क्रिएचर नजर आ गया था। उसके हाथ में बहुत सारे टेंटिकल्स थे जो उसने उस आदमी के सर में घुसा दिए थे। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। ये लोग अब अपनी जान बचाने के लिए बस में रहने का फैसला करते हैं, मगर तब तक उन्हें अपनी बस के बाहर से कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। बस का दरवाजा एक खराश की आवाज से खुलता है और उन्हें बस की सीट के ऊपर मॉन्स्टर का बड़ा सारा हाथ नजर आता है। ये मॉन्स्टर बस के अंदर आ गया था। इससे बचने के लिए वो फैसला करते हैं कि बस के
दूसरे दरवाजे से वो नीचे उतरेंगे, मगर ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा था। उसके हाथ में एक टॉर्च थी। गलती से जब उसका चेहरा मॉन्स्टर की तरफ गया तो उसने देखा कि मॉन्स्टर इस लाइट से डर रहा है। इसका फायदा उठाते हुए उसने मॉन्स्टर को लाइट से दूर रखा जब तक कि बस का दरवाजा नहीं खुल गया। वो बस का दरवाजा खुलते ही बस से नीचे उतरते हैं और लाइट को वो मॉन्स्टर की तरफ ही रखते हैं। वो लाइट की उल्टी साइड में भागते रहते हैं और एक बंकर तक पहुंच जाते हैं। इस बंकर में एक कमरा भी था जिस पर पूरे इलाके का नक्शा बना हुआ था। इसे देखकर उन्हें पता चलता है कि ये तो एक मिलिट्री बेस है और अगर ये एक मिलिट्री बेस है तो यहाँ पर लाइट और कंट्रोल पैनल भी हो सकता है। और अगर उन्हें उस मॉन्स्टर से दूर रहना है तो किसी तरह उन्हें वो कंट्रोल पैनल को ऑन करना था ताकि यहाँ की लाइट्स ऑन हो जाएं और वो मॉन्स्टर उनसे दूर रहे और आखिरकार वो बच जाएं। नक्शा देखते हुए वो प्लान बनाते हैं और सोचते हैं कि कंट्रोल पैनल कहाँ हो सकता है। उन्हें कंट्रोल पैनल मिलता है और वो उसे ऑन करने का फैसला करते हैं। नोलान और उसका पार्टनर पावर पॉइंट को ढूंढने के लिए जाते हैं। यहाँ बैठे हुए ये तीन अजीब तरीके से अपना वक्त गुजार रहे होते हैं। क्वीनी को वॉशरूम जाना होता है मगर वो नहीं जा पा रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गई थी, इसीलिए रैगी उसके साथ जाता है। रैगी उसे बात करते करते तंग कर रहा होता है, इसीलिए अब क्वीनी उसका जवाब नहीं दे रही थी। काफी देर हो गई जब क्वीनी उसकी तरफ मुड़कर वापस नहीं आई थी। उसने कुछ अजीब महसूस किया। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो क्वीनी वहाँ पर नहीं थी। उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो जोर जोर से चीखते हुए क्वीनी को इधर उधर ढूंढना शुरू कर देता है। तभी उसके दूसरे दोस्त भी उसकी आवाजों से जान चुके थे कि क्वीनी गायब है। ये लोग पूरे इलाके में क्वीनी को ढूंढने लगते हैं और आखिरकार वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर क्वीनी थी। मगर उस समय क्वीनी पर एक मॉन्स्टर था, एक दहशतनाक मॉन्स्टर जो क्वीनी के गले को काटने और उसे खाने वाला था। क्वीनी की हालत ऐसी थी कि वो बेहोश थी। यहाँ पर रैगी मॉन्स्टर को आग दिखाता है और उसका ध्यान हट जाता है, जबकि उसका दूसरा दोस्त क्वीनी को जाकर वहाँ से ले आता है। क्वीनी और वो दोनों जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं बिना सोचे समझे कि रैगी तो उनके पीछे ही नहीं है। दरअसल इस मॉन्स्टर ने लड़की के हाथ से टॉर्च गिरा दी थी और वो पानी में गिरकर बुझ गई थी और अब वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने वाला था। उसके मुंह से अजीब चीज निकल रही थी और वो रैगी के चेहरे के ऊपर गिर रही थी और वो खून था। क्वीनी और उसका दोस्त आखिरकार जाग जाते हैं और वो रैगी को देखते हैं। ये लोग कुछ नहीं कर सकते और इससे पहले कि मॉन्स्टर रैगी को खा जाए अचानक यहाँ लाइट आ जाती है। इस वजह से मॉन्स्टर डर जाता है और रैगी को छोड़ देता है और ये लोग समझ जाते हैं कि उनके दोस्तों ने आखिरकार जनरेटर ढूंढ लिया है। यहाँ नोलान और उसके साथी जनरेटर को ढूंढकर चालू कर चुके थे। वो पास में ही एक कमरा ढूंढते हैं जिसमें एक लाश पड़ी हुई थी और वहाँ बहुत सारी तस्वीरें और नोट्स भी लगे हुए थे। ये नोट्स सिर्फ इस क्रिएचर की फितरत के बारे में मालूमात रखते थे। ऐसा लगता है कि किसी ने इस फितरत पर बहुत ज्यादा रिसर्च की थी और फिर जैसे वो इसको मार नहीं सका। खैर ये सब पढ़ना उनका मकसद नहीं था। उनका मकसद था कि इस घर से जल्दी निकला जाए। इसीलिए जब वो मुड़कर देखते हैं तो उन्हें दूर से अजीब सा साया नजर आता है। दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उनकी सांस बंद हो जाती है क्योंकि ये एक मॉन्स्टर नजर आ रहा था। मगर पता चलता है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं, दरअसल ये उनके 3 साथी हैं जिन्हें देखकर उन्हें बहुत खुशी होती है और वो उनके पास चले जाते हैं। मगर ये खुशी तो बस एक पल की थी क्योंकि अगले ही पल उन्हें क्वीनी के गले के ऊपर एक निशान नजर आता है। ये एक घाव था और ये बहुत ही गहरा घाव था जिसमें से खून भी निकल रहा था। ये मॉन्स्टर के काटने की वजह से हुआ था। अब उन्हें इस चीज का भी खतरा होता है कि क्वीनी भी इन्फेक्ट होकर एक मॉन्स्टर के अंदर ना तब्दील हो जाए और उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि हमें क्वीनी को अपने साथ नहीं रखना चाहिए। मगर ये लोग ऐसा नहीं करते। ये लोग क्वीनी को अपने साथ ही रखते हैं ताकि वो ये मालूम कर सके कि क्वीनी के साथ क्या होने वाला है। ये लोग वापस उसी कमरे में जाते हैं जहाँ उन्हें उस मॉन्स्टर के बारे में बहुत सारे नोट्स मिले थे। वहाँ के बहुत सारे नोट्स में से ये लोग एक नोटबुक को उठाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये एक लड़के की कहानी थी जो अपनी बहन के साथ नई नई जगह एक्सप्लोर करना बहुत पसंद करता था और एक दिन वो एक्सप्लोर करते करते इसी मिलिट्री बेस के ऊपर आ गया। जो लड़का कहानी लिख रहा था वो मैप देखते देखते रुक गया जबकि उसकी बहन आगे पढ़ना शुरू कर देती है और अचानक उसे कुछ अजीब दिखता है। जैसे ही उसे टनल में कुछ अजीब नजर आता है उसका भाई उसके पीछे खड़ा होता है। जैसे ही उसने उसकी तरफ देखा तो बहुत देर हो चुकी थी। टनल से चीखने की आवाजें आ रही थी और वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो अपनी बहन को बचाने के बजाय वो उस जंगल की तरफ भागने लगता है ताकि वो इस जगह से अपनी जान बचाकर निकल जाए। ये वही सीन है जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इस बार ये लड़का यहाँ से निकल जाता है मगर अब वो वाकया उसके दिमाग में रह गया था। ये चीज उसके दिल में रह गई थी और अब जिसने उसकी बहन को मारा था ये उसे बदला लेना चाहता था। इतने साल गुजरने के बाद भी वो इंसिडेंट उसके जहन में था। वो उसे मारने के लिए उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था और उसने उसके बारे में एक एक चीज का पता लगाया। उसने उसको मारने के लिए एक प्लान भी बनाया और उसे मारने के लिए उसने मशीन तक बना डाली थी। और इतना सब करने के बाद जब वो उसे मारने वाला था मॉन्स्टर को किसी तरह उसका पता चल गया और मॉन्स्टर ने ही उसको आकर वहाँ पर मार दिया। और उसी के बनाए गए नोट से उन्हें इस चीज का भी पता चला कि वो मॉन्स्टर जिसका
उसका खून एक बार चख लेता है वो उसको मार कर ही देता है, क्योंकि अब इनकी दोस्त क्वीनी का खून भी उसने चख लिया था तो उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा खतरा था, क्योंकि वो मॉन्स्टर अब उसके पीछे आएगा। ये लोग फैसला करते हैं कि उसको बचाएंगे। वो लोग प्लान करते हैं कि उस आदमी के अधूरे काम को हम लोग पूरा करेंगे, उस आदमी की अधूरी मशीन को हम लोग पूरा करेंगे और फिर उस मॉन्स्टर को भी मारेंगे। लेकिन क्वीनी कहती है कि मेरी वजह से तुम लोग खतरे में खुद को ना डालो। लेकिन उसके सभी दोस्त बहुत अच्छे थे, वो सभी कहते हैं कि हम यहाँ से अगर जिंदा जाएंगे तो सब के सब जाएंगे। इसके बाद ये सब एक दूसरे को गले लगाते हैं और उसी प्लान के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर की मेहनत के बाद इन लोगों ने उस मशीन को कंप्लीट भी कर लिया था और वो अच्छे से काम भी करना शुरू हो गई थी। ये सब देखकर ये लोग बहुत खुश हुए, लेकिन अभी एक मेन काम बाकी था। इस मशीन से ये लोग उस मॉन्स्टर को तभी मार सकते थे जब वो मॉन्स्टर को इस मशीन के सामने लाएं। इसके लिए वो एक ट्रैप बनाते हैं। वो क्वीनी के खून से भीगे हुए कपड़े उस मशीन के सामने रख देते हैं, क्योंकि उसने क्वीनी का खून चखा था और वो उसी के पीछे था और वो मॉन्स्टर उसे सूंघते हुए उस मशीन के सामने आ जाए। उससे कुछ ही दूर उन्होंने क्वीनी को भी खड़ा किया हुआ था ताकि मॉन्स्टर सही जगह पर आए और ये लोग उसके आते ही वहाँ पर लाइट चलाकर उसे मार दें। और उनके प्लान के मुताबिक वो मॉन्स्टर वहाँ पर आया भी और उसने उसके कपड़ों को भी उठाया, मगर वो जान गया था कि ये क्वीनी नहीं है। और उसी टाइम के ऊपर उन्हें वो ट्रिगर को नीचे करना था, मगर वो ट्रिगर अटक गया था और वो मॉन्स्टर क्वीनी को ढूंढते ढूंढते उसी के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर क्वीनी को मार दे वो ट्रिगर चल जाता है और बहुत ज्यादा लाइट आने की वजह से वो मॉन्स्टर क्वीनी को छोड़ देता है। इसके बाद क्वीनी और उसकी दोस्त भागते हुए उस टनल से बाहर आने लगते हैं और यहाँ उस लड़के का साथी तेजी से भागते हुए उस मॉन्स्टर के पेट के अंदर स्टॉप कर देता है। लेकिन उस मॉन्स्टर को तो इससे कुछ होता ही नहीं है। अब इनके पास सिर्फ एक ही हल था कि यहाँ से अपनी जान बचाकर भागें, मगर ये मॉन्स्टर इनके पीछे ही था। भागते भागते वो लड़कियां तो टनल से बाहर निकल आई थी और वहाँ आकर उन्होंने खुशी का सांस लिया, लेकिन वो देखती हैं कि उनके दोस्त तो अभी तक बाहर नहीं आए और अब तो वो मॉन्स्टर उनके सामने आ गया था। वो बहुत ज्यादा डर गए थे, लेकिन मॉन्स्टर उस टनल से बाहर नहीं आया क्योंकि बाहर रोशनी थी। और अब हम देखते हैं कि उसके दोस्त उस टनल से पीछे से भागते हुए आ रहे हैं और उनके हाथ में मशाले हैं। वो भागते हुए आकर उस मॉन्स्टर को आग लगा देते हैं और बाहर आ जाते हैं और अब वो मॉन्स्टर आग में जलकर मर जाता है और उनका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। उन्होंने एक बहुत बड़े खतरे को अपने आप से टाल दिया था, न सिर्फ अपने आप से बल्कि यहाँ आने वाले सभी लोगों से उस खतरे को टाल दिया था। मूवी के आखिरी सीन में उन्हें उस ड्राइवर की बहुत याद आती है जिसने उनसे एक पहेली पूछी थी कि वो ऐसी क्या चीज है जो हर मुसीबत से हमें बाहर निकाल देती है। उस टाइम तो उन्हें इस चीज की समझ नहीं आई, मगर अब उन्हें इस चीज की समझ आ गई थी कि वो है यूनिटी, जिसकी मदद से वो इस मुसीबत से भी बाहर निकले थे और वो कोई भी मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। मरते वक्त भी ड्राइवर ने उन्हें बहुत बड़ा सबक दिया था। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक कर दें।